एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल रांची झारखंड के अंदर यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। फिक्स्ड भी है और एडहॉक बेसिस पर भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ पीजीटी की, तो पीजीटी की आपकी साइकोलॉजी, कॉमर्स, हिस्ट्री और मैथ्स की वैकेंसी है। वन वैकेंसीज है। टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी इंग्लिश है और आपकी हिंदी है, पीएचई है और मैथ्स है, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस है। अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी 2 है, हिंदी में भी 2 है, पीएचई में 1 है, मैथ्स में 3 है, सोशल साइंस 3, साइंस 3, कंप्यूटर साइंस 2। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है, 20 वैकेंसीज है। डांस की 1 वैकेंसी, आर्ट एंड क्राफ्ट की 2 वैकेंसीज है, म्यूजिक 1 है, एआई की 1 है, रोबोटिक्स ड्रोन 1 है, कैलीग्राफी मधुबनी पेंटिंग की आपकी पार्ट टाइम पे है 1 है। नॉन टीचिंग की स्टाफ की भी है यहाँ पे। लाइब्रेरियन 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 है, काउंसलर की 2 है और रिसेप्शनिस्ट की 2 वैकेंसी है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मास्टर डिग्री आपकी 50% मार्क्स के साथ हो प्लस बीएड हो। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए आपका बैचलर डिग्री होती है 50% मार्क्स का प्लस बीएड होता है और आपका सीटेट का पेपर यहाँ पे क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट आपके तीनों साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी है तो हिंदी, ठीक है। मैथ्स है तो आपकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टेट्स में से आपकी 2 होनी चाहिए। सोशल साइंस है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से एक, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी, और बाकी 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए। टीजीटी साइंस है तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड अप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपने टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने बीएड नहीं करी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए या फिर बीई, बीटेक, सीएस या आईटी से, या फिर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करा हो, आपके पास ए लेवल का डीओएसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, इसीलिए बीएड का रिलैक्सेशन होता है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगते हैं, प्लस आपका यहाँ पे बीएड होना चाहिए, मतलब ओवरऑल, और सीटेट का पेपर यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, बस खाली उसको छोड़ के। फिजिकल एजुकेशन की बात करें, यहाँ थोड़ा सा अलग है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने कहीं नेशनल, स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो, या फिर आपने जैसे ग्रेजुएशन कर रखी हो फिजिकल एजुकेशन में 40% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएट कर रखा हो, साथ ही साथ आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो, या फिर आपने बीपीएड कर रखा हो 3 साल का। ठीक है, या आपने ग्रेजुएट आप करके आपने रिप्रेजेंट करा हो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह को। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी सारी कुछ हैं, जैसे बीपीएड करके एटलीस्ट 1 ईयर का ड्यूरेशन बीपीएड वो भी चल जाएगा। पीआरटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका बीएलएड या फिर डीएलएड होना चाहिए 2 साल का। सीटेट का पेपर क्वालिफाई होना यहाँ पे आपका ज़रूरी है, पेपर 1। ठीक है, साथ ही साथ अगर म्यूजिक की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में। आर्ट एंड क्राफ्ट है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट में। डांस है तो डांस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है, अगर एआई या रोबोटिक्स में है तो चल जाएगा। ठीक है, कैलीग्राफी मधुबनी में आपके पास बैचलर डिग्री पेंटिंग में होना चाहिए। लाइब्रेरियन है तो बैचलर्स इन लाइब्रेरी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में भी वही चाहिए। काउंसलर है तो ग्रेजुएशन विद साइकोलॉजी और आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर अगर डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो फिर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 साल तक रहेगी, और अगर आप जैसे जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनकी 40 to 57 रहेगी। लास्ट डेट आपकी 5 अप्रैल 2025 से दोपहर 2 बजे तक आपको जमा करना है। 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट पे करना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, पेबल एट रांची। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कंप्यूटर लिटरेसी और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो 0651227334 पे कांटेक्ट करें 9 बजे से 2 बजे तक वर्किंग डे पे, और जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। बाकी आप साइट पे भी कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ, ये रहा फॉर्म। आपको ये वाला फॉर्म निकालना है, रांची की साइट पे जाके निकालिएगा। ये फॉर्म आपको फिल करके जमा करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 5 अप्रैल से पहले आपको ये फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको ये जमा करना है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये 3 पेजेस के फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट आपको एप्लीकेशन का 5 अप्रैल है। आप 5 अप्रैल से पहले आप भेज दीजिए। आर्मी पब्लिक स्कूल रांची। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।